जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज की क्लासों में हम लोग पढ़ने वाले हैं मान सारणी। जो हमारे क्लास 10th में पढ़ना है उसमें हमें स्टैंडर्ड मान पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें इस मानों को ज्ञात करना है जो फंक्शन त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का ये स्टैंडर्ड मान इसी 6 फंक्शन का पढ़ना है। तो हम लोग आज इस क्लासों में आपको हम बताएंगे कि कैसे साइन 0 डिग्री का मान निकाला जाता है, साइन 30 का कैसे मान निकाला जाता है, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान कैसे निकाला जाता है। अगर ये आप मान सारणी याद कर लेते हो, याद ही हो जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आपको 10 नंबर फिक्स है। 5 से 6 ऑब्जेक्टिया 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आसानी से आपको बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है, पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 है, हम सभी में क्या करेंगे, हम सभी में पहले 4 से भाग दे देंगे। तो 0 बटा सभी में भाग दे देंगे 4 से। तो 4 से भाग देने के बाद इस चारों में भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, तो 4 को भाग देने के बाद क्या आ जाएगा, 0 बटा 4, 0 बटा कुछ भी क्या हो जाता है 0, और 1 बटा 4 क्या हो जाएगा 1 बटा 4, ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा 4, क्या आ जाएगा 1 बटा 4 आ जाएगा, सॉरी 1 बटा 4 नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 बटा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे 4, 0, 1, 2, 3, 4, इसको क्रम में लिख लेंगे, इसको 0 के 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और 4 से सभी में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, तो आगे सभी का वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल करेंगे तो 0 का भी वर्गमूल, इधर रूट अंडर 1 बटा 4 का भी वर्गमूल, रूट अंडर 1 बटा 2 का भी वर्गमूल, रूट अंडर 3 बटा 4, रूट अंडर 1, इस सभी का वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल में से जब निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 बटा 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 बटा 2। 1 का वर्गमूल फिर 1 ही होगा, और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट ही के अंदर आ जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा, रूट 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3, और 4 किसका, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट अंडर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ये साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान कैसे ज्ञात किए, पता चल गया। जब हमें साइन का मान पता चल गया तो कॉस ऑलरेडी ज्ञात हो जाएगा, और साइन कॉस पता चल गया तो कॉट पता हो जाएगा, टैन पता हो जाएगा, और टैन पता है तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। साइन का उल्टा कॉस तो टैन का उल्टा कॉट, तो उसका पता चल जाएगा, और उससे हमारा सेक और कॉसेक भी पता चल जाएगा। तो देखिए आगे, तो साइन 0 इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए है, यहाँ पर थीटा भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा गामा कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सवाल कहेगा। तो साइन ए की जगह 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। कैसे ज्ञात किए, पता चल गया। साइन 30 का मान 1 बटा क्या हो जाएगा, 2, 1 बटा 2, याद कर लीजिए। साइन 0 0, साइन 30 1 बटा 2। आगे साइन 45 1 बटा रूट अंडर 2, 1 बटा रूट अंडर 2। साइन 60 रूट अंडर 3 बटा 2, साइन 90 1 हो जाएगा। क्या आया या नहीं आया, आ गया। अब हम साइन का उल्टा जो होता है वह क्या होता है, साइन का उल्टा क्या जाएगा, साइन का उल्टा कॉस जाएगा, कॉस ठीक विपरीत जाएगा। तो कॉस जो साइन 90 जो कॉस 0, साइन 90 जो होगा वह कॉस 0 होगा, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। साइन जो 60 वह कॉस 30, तो एक साइन 60 का मान रूट अंडर 3 बटा 2। साइन 45 और कॉस 45 याद रखिएगा, साइन 45 और कॉस 45 हमेशा मान क्या होता है, बराबर होता है। टैन 45 कॉट 45 बराबर, सेक 45 कॉसेक 45 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 45 के भी मान क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट अंडर 2। पूछ देता है कि साइन और कॉस किस थीटा के मान के लिए बराबर होता है, 45 डिग्री के लिए दोनों का मान क्या होते हैं, बराबर। साइन 30 जो कॉस 60 का मान होता है 1 बटा 2। साइन 90 जो कॉस क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 0 जो कॉस क्या हो जाएगा 90, 90 का मान क्या हो जाएगा 0। आई क्या, ऐसे हो गया। अब हमें टैन और कॉट की मान ज्ञात करना। सर्व समीकाएं आपको आप पढ़े हैं,
आपको क्या होता है कि tan A बराबर साइन ए बटा कॉस ए। क्या होता है ए, तो tan 0 तो साइन 0 और कॉस 0। तो आइए, तो tan साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 बटा 0 0 बटा 1 क्या हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी रहेगा वह क्या हो जाएगा 0। इसलिए साइन 0 का मान क्या आ जाएगा, साइन 0 का मान आ जाएगा 0। साइन 30 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 30, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 30। आप मान रखिए साइन 30 का मान कितना हो जाए, साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 और कॉस 30 का मान होता है रूट अंडर 3 बटा 2। इसको उलटिए 1 बटा 2 गुने ऊपर चला जाएगा 2 बटा रूट अंडर 3, ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बटा रूट अंडर 3 आ जाएगा। तो साइन 30 का मान 1 बटा रूट अंडर 3 कैसे आया, मान पता चल गया और याद भी होगा। साइन 30 1 बटा tan 45 1 होता है, tan 45 क्योंकि tan 45 निकालेंगे तो यहाँ पर साइन 45 tan 45 तो साइन 45 और कॉस 45 45 जब करेंगे तो 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 1 बटा रूट 2 ये दोनों से दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे साइन 60 एक बार भी 60 करेंगे, यहाँ पर भी 60 करेंगे और यहाँ पर भी 60 करेंगे, फिर मान रखेंगे उल्टेंगे काटेंगे तो क्या बचेगा रूट अंडर 3 और tan 90 का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एक बार फिर 90 रखेंगे, सब जगह 90 रख देंगे 90, तो 90 जो मान रखेंगे तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है और कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। 0 से किसी भी संख्या में अगर हम जब भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, जिसको हम सब अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब साइन जब tan के मान हम ज्ञात कर लिए, कैसे ज्ञात किया आपको पता है, कोई दिक्कत है, याद भी हो गया। आगे हम लोग कॉट का मान हो जाएगा, तो जो tan 90 वह कॉट 0, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड अपरिभाषित। tan 60 जो कॉट 30 tan ये क्या है रूट 3 हो जाएगा। tan 45 और कॉट 45 ऑलरेडी बराबर होता है, एक ही हो जाएगा। जो tan 30 वह कॉट 60, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 3 और tan 0 जो कॉट 90 ये क्या हो जाएगा 0। हमें साइन कॉस टेन कॉट कैसे मान ज्ञात किए लिखे, याद हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं जब आप क्या चीज़ का मान ज्ञात करिएगा सेक का, तो सेक का मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, हम जानते हैं सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए होता है, 1 बटा कॉस ए होता है। आप नहीं जानते थे, याद कर लीजिए कैसे होता है। तो आपको हम एक फार्मूला आप पढ़ाए हैं, आप देखिएगा पीछे एक वीडियो डाला गया हो उसमें देखिएगा कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए। कोई दिक्कत है, ए मतलब 0 तो होगा 0, इस जगह 30 तो इस जगह 45 45 90 90 60 60 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे तो सेक पहले 0 तो 1 बटा कॉस 0, तो 1 और कॉस 0 का मान क्या है, कॉस 0 का मान 1 है, तो 1 बटा 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेक 90 का मान क्या हो जाता है 1, सेक 90 का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, सेक 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सेक यहाँ पर हम कितना रखेंगे 30 रख दिए, क्या रख दिए 30, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 30। अब 1 बटा सेक 30 का जो मान होता है वह सेक 30 का मान क्या होता है रूट अंडर 3 बटा 2, रूट अंडर 3 बटा 2। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटा 1 ही रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, रूट अंडर 3 नीचे चलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर 3, 2 बटा रूट अंडर 3 आ जाएगा। किसका सेक 30 का मान। सेक 45 फिर यहाँ दे करते हैं, यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 45। चलिए सेक 45 का मान 1 और बटा कॉस 45 के जो मान होता है वो कितना होता है 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2, इसके बटा मैंने क्यों थे क्या है 1 है, और इसके बटा इसको पलटेंगे 1 ऊपर चला जाएगा रूट अंडर यहाँ पर इसको सेक 45 का जो मान होता है 1 और 1 बटा रूट अंडर 2 होता है। कॉस 45 का मान वही नहीं होता है,
या देखिए 1/√2। जब इसको करेंगे तो 1/1 का गुने √, ऊपर चला जाएगा 2 अब 1, तो √2 से गुना होगा तो √2, तो सेक 45 का जो मान हो जाएगा वह √2 हो जाएगा। अब हमारे सेक 60 का मान ज्ञात करना। सेक 60 का मान जब ज्ञात करना तो 60 यहाँ पर भी और 60 यहाँ पर भी। सेक 60 का मान क्या होता है, एक तो ऑलरेडी होता है ऊपर, और सेक 60 का मान होता है 1/2, तो 1/1 गुने 2/1 बराबर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, तो सेक 90 और कॉस 90, तो से 1/cos 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 हो गया। 1/0 कुछ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका ठीक विपरीत, जैसे साइन कॉस का उल्टा हो गया, टैन कॉट का हो गया, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। जो सेक 90 का मान वह कॉसेक कितना का मान हो जाएगा, 0 का, तो अनडिफाइंड। सेक 60 जो कॉस 30 का मान, तो 2 हो जाएगा, इसका 2 है। सेक 45 और कॉसेक 45 दोनों बराबर होता है, √2 ही हो जाएगा। सेक 30 जो कॉसेक 60, 2/√3 हो जाएगा। और सेक सेक जो एक सेक 0 डिग्री का मान है वह कॉसेक कितना डिग्री है, 90 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। आपको कैसे मान ज्ञात करना है ये आपको हमने क्या कर दिया, सिखा भी दिया। अब इसे याद क्या करना, 1 मिनट आंख बंद करना, सबकी मान डाटा पढ़ना है। कैसे याद करना है, याद रखिए, ये उंगली याद रखिए, ये 0 डिग्री 30 डिग्री, पहले इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, साइन 45 कॉस 45 बराबर टैन 45 कॉट 45 बराबर सेक और कॉसेक 45 दोनों बराबर होता है, तो उसका होता है 1/√2, 1/√2 1 इसके होता है सेक और कॉसेक का √2, ठीक है। अब याद रखना है साइन 0 कॉस 90, साइन 0 कॉस 90 और टैन 0 कॉट 90 और सेक 0 कॉसेक 90, याद हो गया। अब याद रखिए साइन 30 कॉस 60, साइन 30 कॉस 60, टैन 30 कॉट 60, सेक 30 कॉसेक 60, ऐसे मान को याद रखना है। आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाए। अगर ये मान सारणी याद है तो आपको 10 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कैसे मान निकालते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो एक भी नंबर नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं सारे बात समझ में आए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।